देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देश में संविधान को तबाह करने में, संविधान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही और वो कथन आज सत्य होता दिखाई दे रहा है। जब संविधान सभा में बाबा साहब से पूछा गया था कि क्या ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, उस वक्त उस महान व्यक्ति ने एक जवाब दिया था, बहुत सुंदर जवाब दिया था। मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान साबित होगा, और अगर संविधान को चलाने वाले लोगों की नीयत में खोट होगा तो संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेहतरीन हो, वो खराब ही साबित होगा। तो आज की तारीख के अंदर जब आपके अपने अधिकारों को कुचलने का काम राजनेताओं के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा किया जा रहा हो, जुडिशरी जो राजनीति से इतनी ज्यादा प्रभावित हो चुकी हो, जुडिशरी के घरों में जब करोड़ों रुपया बरामद होने लग जाए, जुडिशरी जब राजनेताओं के कार्यक्रमों में जाना शुरू कर दे, जुडिशरी जब अलग अलग तरीके की ऐसी संस्थाएं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो उसके अंदर जाना शुरू कर दें, खुल करके सामने आना शुरू कर दें, इसका मतलब यह है कि केवल देश में पत्रकारिता का अंत नहीं हुआ है, देश में जुडिशरी का भी अंत हो चुका है। और जो सवाल आपने पूछा, मुझे लगता है कि उसका जवाब शायद आपको मिल चुका होगा। तो लेकिन जहां तक की गिरफ्तारी की बात है, तो गिरफ्तारी देने से आखिर डर क्यों रहा है पवन खेड़ा साहब? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप याद करिए अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने का पूरा प्रबंध भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था। जेल में उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। कैसे? अगर कोई व्यक्ति, सभी लोग जानते हैं, कोई व्यक्ति अगर पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, किसी भी तरीके का पेशेंट है, अगर उस व्यक्ति को दवाई नहीं दी जाएगी, उसे प्रॉपर खाना नहीं दिया जाएगा, उसे हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं नहीं दी जाएंगी बेसिक, और वो भी बड़ी बात, जो दिल्ली के सीएम तक लेवल पे जो व्यक्ति बैठा हो उसके साथ में ऐसी दुर्गति कर दी गई हो, तो आप ये सोचिए कि पवन खेड़ा जी को तो वो छोड़ेंगे भी नहीं, वो तो मसल के खत्म कर देंगे। ऐसे तमाम लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं जो 20-20 साल से, 25-25 साल से पड़े हैं, जिनकी सजाएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वो लोग भी जेल में पड़े हैं। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट गए, फिर तेलंगाना हाईकोर्ट से उनको जो है राहत मिली भी थी 7 दिन के लिए, सुप्रीम कोर्ट आए, वहां से उनको झटका मिला, गुवाहाटी हाईकोर्ट से झटका मिला, अब उसके पास ऑप्शन क्या बचा है पवन खेड़ा जी के पास? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पवन खेड़ा जी के साथ में ना पूरी कांग्रेस को ये लड़ाई लड़नी चाहिए। अब मैदान में उतरने का समय अकेले अकेले लड़ने का नहीं है। पवन खेड़ा जी के साथ में कांग्रेस के या बाकी पार्टियों के लोग जो पवन खेड़ा जी से सहमति रखते हैं, उन सभी को रोड पे उतरना चाहिए, उन सभी को जेल भरो आंदोलन, एक जेल भरो आंदोलन के तहत जो चीजें पवन खेड़ा जी ने कही, उन्हें सब लोगों को वो चीजें कहनी चाहिए और बोलना चाहिए जी हमारे ऊपर भी एफआईआर दर्ज करो, हम जेल भरने आए हैं। लेकिन वैसे भी बेरोजगार है इस वक्त देश में युवा लगभग, तो जितने बेरोजगार है सब चलो जेल में, क्या समस्या है? लेकिन जिस हिसाब से उनकी पत्नी ने एफआईआर में जो संगीन आरोप लगाया है, वो उस आरोप में ये आधार किया है जो इन्होंने छवि खराब किया, इन्होंने प्रदेश की महिलाओं के, हमारे साथ साथ सिर्फ हमारी छवि नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के महिलाओं की छवि खराब किया इन्होंने। देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा जी की जो धर्म पत्नी जी हैं, वो शायद ये भूल गई हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा जी पहले कांग्रेस में ही रहे, कांग्रेस से ही भाजपा में गए, और अगर वो ये चीजें बोल रही हैं तो वो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि हवा का रुख बदलते समय नहीं लगता। मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस आने वाली है, कोई और भी तो आ सकता है, भाजपा जा भी सकती है। भाजपा तो केवल 2 ही लोगों पे टिकी हुई है, एक भी पहिया टूट गया तो वो धराशायी हो जाएगी। और आप अपनी बात करें, निजी हित की बात करें, आपने एक बार भी मणिपुर में बहनों के ऊपर हो रहे अत्याचार पे बात नहीं की, अंकिता भंडारी पे आपने बात नहीं की, हाथरस की जो बहन को आधी रात को जला दिया गया उस पे आपने बात नहीं की, आपने उन्नाव पीड़िता के ऊपर जिसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया भाजपा ने, उस पर आपने बात नहीं की, और आप बात करिए कि असम की महिलाएं, आप महिलाओं की बात नहीं कर रही हैं, आप